उसी के तहत 1 करोड़, जहां पहले 55 लाख समाजवादी पेंशन थी, अब 1 करोड़ महिलाओं को परिवार में 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। ये समाजवादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आह्वान किया है। उसी के तहत 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिए जाएंगे। समाजवादी के नेता ने यह घोषणा की है। समाजवादी दबे कुचले मजलूम लोगों के साथ है, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेगी। इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जाए उसके लिए काम करेगी। लॉ एंड ऑर्डर कैसे सही रखा जाए उसके लिए काम करेगी। जिस देश में, प्रदेश में अभी आपने देखा होगा बहन बेटियों की इज्जत सरेआम सड़कों पर साड़ियाँ खींची जा रही थी, वो ना हो इसके लिए समाजवादी सरकार काम करेगी। और निश्चित रूप से जनता जवाब देने के लिए बैठी हुई है, किसान जवाब देने के तैयार बैठा हुआ है कि 2022 में भाजपा को उसका दंड देगी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 351 प्लस के साथ में समाजवादी की सरकार बनाएगी। जहां तक बात आपने की है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जो कहते हैं वो करते हैं। जब समाजवादी सरकार थी 55 लाख समाजवादी पेंशन परिवारों को दी जा रही थी, 18 लाख लैपटॉप समाजवादी सरकार में दिए गए। उसी के तहत कन्या विद्याधन योजना समाजवादी की देन थी। शादी के लिए अनुदान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने दिया। उसी के तहत 100 डायल जो कोई सोच भी नहीं सकता था, वो उत्तर प्रदेश के लिए पुलिस की इतनी बढ़िया व्यवस्था की कि वो समाज में और जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उसको संभालने के लिए दी गई। 108, 10, 90, 102 एम्बुलेंस, ये सारी व्यवस्थाएं आदरणीय अखिलेश यादव जी की देन थी। एक्सप्रेस वे आगरा से लखनऊ तक 302 किलोमीटर का बहुत कम समय में, और जिसपे दुनिया का सबसे बड़ा मालवाहक जहाज, हेली और हवाई लड़ाकू विमान उतारे गए, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की देन थी। अब उन्होंने आने वाले समय में 2022 के लिए ये वायदा किया है, जहां जनता बिजली से त्राहि मचा रही है, बिजली के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, आपने निर्णय लिया है कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनते ही पहली कैबिनेट में 300 यूनिट प्रत्येक परिवार को फ्री दी जाएंगी। उसी के तहत जितने भी शिक्षा मित्र हैं जो आज कहीं न कहीं सरकार से अपनी उपेक्षा महसूस कर रहे हैं, उनको 12 घंटे के अंदर सहायक अध्यापक पद दिया जाएगा। एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा जी, कि जितनी भी भारत में जितनी भी पार्टियां हैं, कोई भी जनरल कैटेगरी की कोई भी बात नहीं करती। क्या जनरल समाज की, क्या जितनी भी पार्टियां हैं उनको जरूरत नहीं है? क्या उनकी वोटों की जरूरत नहीं है? देखिए, वोट सभी समाज का सभी हमें चाहिए। हमने शुरू से कहा कि ब्राह्मण से लेके ओबीसी से लेके SC तक हम सबके साथ हैं, सबके साथ। आप ये बताइए, समाजवादी पार्टी की जब 2012 में सरकार बनी थी, माता प्रसाद पांडे जी उच्च वर्ग से हैं, क्या उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया? वो विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष थे। समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण समाज से कई मंत्री थे, सबसे ज्यादा ब्राह्मण समाज के मंत्री थे, और उन्हीं माता प्रसाद पांडे जी को पिछले इसके जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी ने दुर्गति की? वो लोग कहते, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि हम उनके साथ हैं, ब्राह्मण के साथ हैं या और किसी के साथ हैं, वो उनके साथ केवल दिखावे के लिए हैं। माता प्रसाद पांडे जी का उदाहरण है, इतने सीनियर लीडर को, इतने बुजुर्ग लीडर को पर्चा नॉमिनेशन करके नहीं जान दिया और उनके साथ मतलब बदतमीजी की, ये आप देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा से उच्च वर्ग के साथ है, पिछड़े के साथ है, और SC वर्ग के, सभी हमारे लिए सभी जाति सभी धर्म एक समान है। हम सबका आदर करते हैं और सम्मान करते हैं। आज का युवा जो है जनरल कैटेगरी का कथित तौर पे ये कह रहा है कि हम जब तक ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाते, जब तक हम मतलब हमारी आयु निकल जाती है, हमें जॉब नहीं मिल पाती, उसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसे समाज के लिए आप क्या करना चाहेंगे? इस सरकार ने क्या कहा था, हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। कितनी नौकरियां दी आप बताइए? आप इनसे पूछिए कि इन लोगों ने, आज के मैं युवाओं से पूछूंगा और आपसे पूछना चाहूंगा कि इन लोगों ने नौकरियां खत्म की हैं। जब नौकरियां ही इन्होंने खत्म कर दी तो नौकरियां देंगे कहां से? आज इन्होंने कहा कि सभी युवा, चाहे ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट, सभी पकौड़े तलेंगे। अब वो पकौड़े तलेंगे तो लोग खाएगा कौन भाई? इसलिए ये लोग कहते कुछ है, करते कुछ है। लेकिन राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने यह कहा है कि जैसे ही सरकार बनेगी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की 2022 में, पहली कैबिनेट में 10 लाख
युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। ये भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा नीति, उन्होंने ये कहा इसको जो गरीब और मजदूर और उनके लिए वो शिक्षा चाहती नहीं है। ये अंग्रेजों का फंडा था कि जितना जो समाज अशिक्षित होगा उस पर राज करने में आसानी होगी, उसी के तहत ये शिक्षा नीति लेके आ रहे हैं। और जो यहाँ की जनता हम लोग समझ नहीं पा रहे, ये इस तरह से जाल में उलझाते हैं। उन्होंने कहा कि लगभग जिस स्कूल में 4000 बच्चे नहीं होंगे वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। तो भाई ये बताइए, जहाँ पर इतनी 4000 बच्चे कहाँ से लेके आएंगे? आप उनके लिए यूनिवर्सिटियाँ खोलिए, वो आप खोल नहीं रहे। आप कुछ करने तो शिक्षा नीति को धराशायी करते जा रहे हैं। इनका सीधा सा फंडा ये है कि जितने लोग अशिक्षित रहेंगे इनको राज करने में उतनी आसानी मिलेगी, इसलिए राष्ट्रीय की शिक्षा नीति का हम लोग विरोध कर रहे हैं। नहीं, हमारे यहाँ पिछड़ा वर्ग का सभी प्रकोष्ठों के, हमारे यहाँ 14 प्रकोष्ठ है, जिसमें प्रबुद्ध समाज भी है, पिछड़ा भी है, दलित भी है, सभी समाज। आज हमारा उत्तर प्रदेश में एक सम्मेलन चल रहा है जो दलित समाज का है। प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के जो दलित समाज के हैं वो उत्तर लखनऊ में मीटिंग कर रहे हैं, उसका सम्मेलन कर रहे हैं। तो ऐसा समाजवादी सभी पिछड़े को, अगड़े को, एससी को, सभी वर्गों को, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सबको साथ लेकर चलने का कार्य करती है। किसी में भेदभाव रखने की कोई ऐसी हमारी नीति नहीं है। ये तो आप स्वयं देख रहे हैं, ये गरीबों की पार्टी है जो सारी चीजों को बेच बेच के केवल चंद पूंजीपतियों के उसको तिजोरियों को भर रही है, चाहे उसमें अडानी हो या अंबानी। आप बताइए, क्या हवाई अड्डे हम और आपको उसमें लेते हैं, उसकी व्यवस्था देख सकते हैं? नहीं, बड़े ही लोग करेंगे। रेलवे कौन संभाल रहा है? अडानी ग्रुप संभाल रहा है, अंबानी ग्रुप संभाल रहा है। एयरपोर्ट कौन संभाल रहा है? गैस किसके अंडर में जा रही है? जो पूरे देश का पहले क्रूड ऑयल यहाँ आता था, उसके बाद रिफाइनरी में जाके हुआ, वो सारा क्रूड ऑयल किसके पास आ रहा है? अंबानी ग्रुप पर आ रहा है। तो ये सारे कहने को इनके हाथी के दांत हैं, कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, केवल झूठ बोल के। और इनकी नींव जो रखी हुई है वो केवल झूठ पर रखी हुई है और जनता को इन्होंने भ्रमित किया। लेकिन अब 2022 में जनता भ्रमित होने वाली नहीं है, जनता सब समझ चुकी है, जनता समझ रही है। आज बताइए, पहले इन्होंने नोटबंदी कर दी, जो बहन बेटी थी उनके घर में जाकर कुछ पैसे हुआ करते थे, वो इसलिए हुआ करते कि परिवार में कोई परेशानी हो, कोई हारी बीमारी हो, उसमें वो काम आए। आज हम लोग कहाँ खड़े हैं? हमारे बच्चों को देखिए 1 साल मतलब एजुकेशन नहीं मिली, लेकिन फीस देनी पड़ रही है। उसमें इन्होंने क्या किया? आप पिछले दिनों आपने देखा, ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से, बेड ना होने की वजह से कितने लोगों ने अपनी जान दे दी। और आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ से लेके और गंगा के किनारे तक कितनी लाशें लोगों को बालू में दफन करनी पड़ी। देखिए, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस समाजवादी की जब से हम अध्यक्ष बने, सभी प्रेस कॉन्फ्रेंस, सभी हमारे धरना प्रदर्शन आप देख ही रहे हो, क्योंकि जनता हमारे साथ है। हम व्यक्तिगत तौर पे कुछ भी नहीं है, ये जब जनता का सहयोग है, हमारे युवाओं का साथ है, तब हम लोग सफल हो रहे हैं। और इसी के तहत आज भी आपने देखा कि आज भी कंडरे समाज के इतने लोग हमारे साथ जुड़े हैं और सफल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आज हुई आपके साथ सामने है। शाह जी ने आज अपनी मीटिंग में कहा है कि योगी जी कानून व्यवस्था को सफल बनाने में सर्वोत्तम स्थान पर आ चुके हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इन्होंने तो उत्तर प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 बना दिया। आप देख रहे होंगे रामघाट रोड में पानी की क्या स्थिति है। मैरिज रोड, जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व अपना राज्यपाल रहते हैं, वर्तमान मंत्री रहते हैं, उस पर 3-3 फुट पानी भरा रहता है। हम उस दिन उसमें पानी में गए थे, सबको पूरे में। कौन सा अलीगढ़ में ऐसा रोड है जिस पर पानी नहीं भरा हुआ? जरा सी बार में 3-3 फुट। लेकिन ये तो उसको भी उत्तर प्रदेश कहते हैं। पहले भी प्रदेश में अखिलेश भैया की सरकार आ चुकी है, तो उसके बावजूद भी पानी भर रहा है, तो इसमें आप कहां तक सच्चाई? नहीं, बावजूद हम देखिए, वर्तमान में सरकार काम कर रही है। इन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी इसको बनाएंगे अलीगढ़ को। स्मार्ट सिटी के नाम पर क्या किया जा रहा है? आप स्मार्ट सिटी जहां सड़कें खोद रहे हैं उधर दूसरा काम कर रहे हैं। आप स्मार्ट सिटी की ड्रेनेज व्यवस्था को क्यों नहीं से करें? 150 करोड़ रुपए आप लगा रहे, कहाँ लगा रहे हैं? क्या है उसका बजट? जनता को नहीं पता लग रहा, पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है। 2022 में आपकी जो सरकार बनने वाली है, सुना जा रहा है कि वो संयुक्त सरकार बनने के रूप में आती जा रही है, तो इसमें आप कहां तक सच्चाई है? नहीं, संयुक्त सरकार क्या होती है? राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 2022 में 351+ के साथ सरकार बनेगी। रही बात जहां तक हमारे सहयोगी दल हैं, कौन किस किस से हमारा गठबंधन होगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे माननीय अखिलेश यादव जी तय करेंगे।